जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले खबर जो है असम राइफल से जुड़ी हुई है। मणिपुर के तेंगनोपाल जिले में शुक्रवार को असम राइफल की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर अज्ञात उग्रवादियों ने हमला किया। इसकी जानकारी जो है रक्षा विभाग के प्रवक्ता की तरफ से दी गई है और तेंगनोपाल में ये हमला हुआ है। असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर यह हमला केएलएफ ने किया या पीएलए ने किया, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा कर्मियों ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण और सावधानी के साथ तुरंत जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र म्यांमार सीमा के बेहद करीब है। उन्होंने बताया है कि इलाके में फिलहाल अभियान जारी है। अतिरिक्त सैनिकों को इस इलाके में भेजा गया है। इससे पहले भी हमने देखा तेंगनोपाल में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर पहले भी कई बार हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार हमला नाकाम साबित हुआ है। जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर हालात बने हुए हैं, असम राइफल जो है वो हर किसी के निशाने पर है। उसमें हम पीएलए को ले लें, केएनएफ को ले लें, कुकी नेशनल फ्रंट को ले लें, या एनएससीएन-आईएम को ले लें, या दूसरे उल्फा आई को ले लें, तमाम आतंकी संगठनों के निशाने पर असम राइफल है। उन्हें भी पता है कि जब तक असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है तब तक आप कुछ भी बाल बांका किसी का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक असम राइफल है आपकी नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये खबर भी असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती है, चट्टान बनकर, जब भी कोई मुसीबत आती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मणिपुर के सेनापति में, जहां पर एक गाड़ी खाई में गिर गई। उसके बाद असम राइफल को सूचना दी गई कि ऐसे इंसिडेंट हो गया है। उसके बाद असम राइफल अपनी रिकवरी वैन लेकर तुरंत वहां पर पहुंचती हैं और काफ़ी मशक्कत के बाद जो है गाड़ी को वहां से निकाला जाता है। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन दाद देनी होगी असम राइफल की। जब भी हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी मुसीबत आए, कहीं आग लग जाए, कहीं आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, असम राइफल सबसे पहले डटकर खड़ी होती है। इसके बाद रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की पहल पर आयोजित चिनार ओपन शीतकालीन खेल 2026 का सफल समापन हुआ। इस संस्करण में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी देखी गई, जिसमें 8 स्पर्धाओं में कुल 660 प्रतिभागियों ने भाग लिया। खेलों के जरिए यूथ को अपने साथ जोड़ना और यूथ को आगे बढ़ाना और सद्भावना के जरिए लोगों के दिल को अपने साथ जोड़ना, ये कमाल है भारतीय सेना का, जिसके तहत वो युवाओं को भी और लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। स्ट्रेंथ का टेस्ट है। स्नोबोर्ड गर्ल्स, अटेंशन प्लीज। स्नोबोर्ड गर्ल्स चादर पर स्नोबोर्डिंग बॉय। Straight everyone. One. Hold. Thank you.
मैं इंडियन आर्मी चिनार कोर को थैंक यू करना चाहती हूँ, जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स से कंटिन्यूसली। तो मैं कंटिन्यूसली 5 ईयर्स से आ रही हूँ इधर पे हर साल, और ये करते भी हैं हर साल ये चिनार विंटर स्पोर्ट्स। तो मैंने कंटिन्यूसली लास्ट 5 साल से कंटिन्यूसली मेरे मेडल्स हैं इसमें। इंशाल्लाह इस साल भी लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप फौजी बन गए हैं और आपको लगता है कि आप कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कानून सबके ऊपर लागू है, चाहे आप फौजी हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे आप कोई भी हैं। दरअसल फरीदाबाद में 3 फौजी जो छुट्टी आए हुए थे, उन्होंने पुलिस वालों के साथ अभद्रता की। अभद्रता इतनी कि 1-2 पुलिस वालों को तो उठा के पटक दिया, कुछ के कपड़े तक फाड़ दिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो पूरी रिपोर्ट में दिखाऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि तीनों ही फौजियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। अगर आप भी फौजी भाई हैं मेरी तरह, तो प्लीज कानून को अपना काम करने दें, कानून के तरीके से चलें, कानून को अपने हाथ में ना लें। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अब दोस्तों, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक साथ 3 फौजियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी की है और पूरा मामला जो है वो चौंकाने वाला है। ऐसा क्यों हुआ कि एक साथ हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने 3 फौजियों को गिरफ्तार किया? ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये तस्वीरें दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद के भुपानी गांव की हैं, जहां पर पुलिस पार्टी पर कुछ लोगों ने हमला किया था, मारपीट की थी, पुलिस वालों की वर्दी तक फाड़ दी थी, और तो और एक पुलिस वाले को तो जमीन पर पटक दिया था। और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहताश उर्फ तोता, रोहित उर्फ भोला और आकाश उर्फ लीलू के तौर पे हुई है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी फौज में सिपाही हैं, छुट्टी पर गांव आए हुए थे। इनमें से रोहतास उर्फ तोता और रोहित उर्फ भोला सके भाई हैं, जबकि आकाश उर्फ लीलू उनके चाचा का बेटा है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 18 फरवरी की रात एक महिला ने भुपानी थाने पहुंचकर अपने पड़ोसियों के खिलाफ मारपीट के शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसका पूरा परिवार एक शादी में गया हुआ था। इसी दौरान उसके पति राजपाल से पुरानी रंजिश रखने वाले उसके पड़ोसी ने कई लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, महिला के मुताबिक, इस रंजिश के चलते रोहतास, आकाश, रोहित, ओमवती, महावीरी और अन्य लोग लाठी डंडों और फरसे के साथ उनके घर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी गई। शिकायत मिलते ही थाना भुपानी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा पूछताछ की कार्रवाई के दौरान आरोपी पक्ष के घर से कुछ पुरुष और महिलाएं लाठी डंडों के साथ बाहर निकले और पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से न केवल पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं, बल्कि सरकारी कार्य में भी बाधा उत्पन्न हुई। इस दौरान हमलावरों ने सब इंस्पेक्टर देशराज, हवलदार पंकज और एसपीओ नरेंद्र की वर्दी तक फाड़ डाली। घटना के बाद उप निरीक्षक देशराज की शिकायत पर इस घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ थाना भुपानी में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई। रोहताश, आकाश और रोहित को गिरफ्तार किया गया और तीनों ही फौजी हैं। तीनों ही घर आए हुए थे और छुट्टी लेकर, और पुलिस के साथ इनका झगड़ा हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों और पड़ोसी राजपाल के परिवार के बीच पुरानी कहासुनी चल रही थी। 18 फरवरी को वारदात वाली रात पड़ोस के लड़के की शादी थी और अधिकांश लोग बारात में गए हुए थे, जबकि घर पर केवल महिलाएं मौजूद थीं। इसी दौरान विवाद हुआ और बाद में पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर फौजी भाइयों को क्या जरूरत थी पुलिस वालों के साथ उलझने की। कानून को कानून का काम करने दें।
वर्दी आप लोग पहनते हैं, आप लोगों से उम्मीद हम करते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे। लेकिन ये पूरा मामला हरियाणा के फरीदाबाद से आया है, बेहद चौंकाने वाला। एक साथ 3 आरोप फौजियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनकी यूनिट क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर एक फौजी भाई हमारे दारू पीकर जो है शराब पीकर जो है ट्रेन में बैठ जाते हैं ऊंचाहार एक्सप्रेस में, और वहां पर मौजूद सवारियों के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसके बाद इसकी सूचना जो है पुलिस को दी जाती है। पुलिस आरपीएफ जो है वो ट्रेन में आती है और फौजी को उतार लेती है। ड्रेस में है, नाइक का रैंक लगा हुआ है, हो सकता है कि टेम्परेरी ड्यूटी जा रहे हो, लेकिन शराब पीने की क्या जरूरत है, वो भी दिन में, वो भी सफर के दौरान। हो सकता है कोई आपका आई कार्ड, आपका सामान चुरा कर ले जाए। आप अपनी यूनिट में जाइए, अपनी डेस्टिनेशंस में जाइए, वहां जाकर आप पी लीजिए जितनी पीनी है, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन ट्रेन के अंदर दारू पीकर आपको तो आरपीएफ ने उतार लिया, लेकिन पूरे समाज में जो है फौजियों की इज्जत पे एक धब्बा लग गया कि फौजी शराब पीते हैं और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो प्लीज इस प्रकार के कांडों से जरूर बचिए। मुंबई से ये समय मैं ऊंचाहार एक्सप्रेस में चल रहा हूँ। इसमें लेडीज हैं और कुछ लोग हैं। यहाँ पे एक आर्मी मैन है, गाली बक के बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा आरपीएफ भेजिए। यहाँ पे आप मेरा फोन नहीं छू सकते हैं, आप तरीके से रहिए। आप नशे में हैं, ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हैं। लेडीज नहीं दिख रही, इतनी गंदी गंदी गाली बक रहे हैं आप। एक मिनट सर, एक मिनट, आपको मैं भेजा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आपने जो अभी तस्वीरें देखी, ये पूरा वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके बारे में पहले जान लीजिए। दरअसल ये ऊंचाहार एक्सप्रेस जो कि चंडीगढ़ से इलाहाबाद के बीच में चलती है, वहां से आई हैं, जहां पर एक फौजी दारू पीकर जो है ऊंचाहार एक्सप्रेस में चढ़ जाता है और वो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है। लोग उसको समझाते हैं, वो वर्दी में है। सबसे बड़ी बात कि वो वर्दी में है, दारू उसने पी रखी है, लेकिन उसके बाद वो दूसरे लोगों के साथ, यात्रियों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इसे कब तक सही ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद वहां पर सहयात्री जो है कंप्लेंट करते हैं, फिर जीआरपी आती है। जीआरपी पहले तो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद भी वो फौजी उनके साथ तू तड़ाक करता है और कहता है कि मैं फौजी हूं, मैंने वर्दी पहन रखी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके बाद जीआरपी खबर है कि उसे उतार देती है एक रेलवे स्टेशन पे, और उसके बाद जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये वीडियो जो है सामने आया है। हम सभी यात्रा करते हैं। हम सब ने जब फौज में रहे तो कभी अरुणाचल प्रदेश से, कभी जम्मू कश्मीर से हम लोग छुट्टी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। लेकिन दारू भी आपको मिलती है, 4 बोतल 8 बोतल जब आप घर जाते हैं, अपना कोटा लेकर जाते हैं। लेकिन क्या वो दारू पीकर ट्रेन में हंगामा करना जरूरी है? इस पूरे वीडियो को देखिए आप और फिर कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। और ऐसे फौजियों के खिलाफ तो यूनिट को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी सेना की इमेज खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपने वर्दी पहन रखी है, उस पे इंडियन आर्मी लिखा हुआ है। मुंबई से ये समय मैं ऊंचाहार एक्सप्रेस में चल रहा हूँ। इसमें लेडीज हैं और कुछ लोग हैं। यहाँ पे एक आर्मी मैन है, गाली बक के बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा आरपीएफ भेजिए। यहाँ पे आप मेरा फोन नहीं छू सकते हैं, आप तरीके से रहिए। आप नशे में हैं, ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हैं। लेडीज नहीं दिख रही, इतनी गंदी गंदी गाली बक रहे हैं आप। एक मिनट सर, एक मिनट, आपको मैं भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। परीक्षक हूँ, एक फैमिली बैठी है, यहाँ पे गाली बक रहे हैं। इनको बोलने के बाद ये अकड़ दिखा रहे हैं। गाली कितनी गंदी, मैं फोन सीनियर डीएसपी को कर रहा हूँ, गाली बक रहा है। आपने कोई कैमरा में गाली दिया हो? नहीं ले रहे, आराम आप तो शर्म कर रहे हैं, तो उसके आप बैठ जाओ आराम से। इज्जत करते करते तुम्हारी ये जो 2 घूट पी रखी ना आपने, ये बहुत अच्छे, उन्हें बैठ जाओ आराम से। यहाँ देखो वो उनसे क्यों बोल रहे हो आप? सीट तो आपकी, कहाँ सीट है?
आप इधर पहले साइड में हो। अरे मैं सामान तो